Today we are going to discuss remaining question of exercise 5.2. Question number 1 to 5 we have already discussed. You can check in playlist. Now question number 6. Set A, B and C are given. We have to verify A minus B equal to B minus A and B minus C equal to C minus B. अब इसको कैसे करेंगे हम? We will take elements of A which are not in B. A minus B means A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होंगे? A माइनस B में क्या आएगा? 1 and 5. ओके, अब देखते हैं B माइनस A. B में 3, 4 है दोनों में, देन 9. तो क्या ये दोनों हमारे पास इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नो, A minus B is not equal to B minus A. In the same way, B minus C, B की वो एलिमेंट जो C में नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 9 नहीं है. देन C की वो एलिमेंट जो B में नहीं है, 2 and 7. तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम क्या नोट करेंगे? नो, B minus C is not equal to C minus B. Now question number 7. For any set A intersection phi. एक आपके पास सेट है एंड फाई है. अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा? फाई. देन A यूनियन A, दोनों की अगर यूनियन देखते हैं तो क्या आएगा? सेम आएगा, A. देन A यूनियन फाई A आएगा, क्योंकि एक उसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जिसमें एलिमेंट है वो उसके यूनियन में जाएगा. देन A इंटरसेक्शन A, वो भी हमारे पास क्या आएगा? A, क्योंकि दोनों सेम है. देन द कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स इज NA प्लस NB माइनस क्या होता है? इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू यूनियन ऑफ A एंड B. देन नेक्स्ट, इफ number of elements in A intersection B dash, then A union B equal to n number of elements in A and number of elements in B. यानी जब डिसजॉइंट सेट होते हैं हमारे पास, और डिसजॉइंट सेट में हमारे पास क्या होता है? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इसको आप क्या कह सकते हो? अगर इंटरसेक्शन क्या हो? फाई हो, तो हमारे पास इनका जो यूनियन होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B होगा. ओके. Now question number 8. Number of elements in A union B equal to 8. Number of elements in A intersection B 9. We have to find out number of elements A plus number of elements in B. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A union B, that will be equal to number of elements in A, number of elements in B minus number of elements which are in intersection of A and B. ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B 8. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B वो हमें फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज रहेगा. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B 9. जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 8 प्लस 9, दैट इज NA प्लस NB. मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन set A and B are 17. Okay. Then 9th question. Number of elements in A 10. Number of elements in B 5. Number of elements in intersection of A and B 7. We have to find out how many elements are in all. तो number of element, ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा जो भी मैंने
इसको बॉक्स में लिया है ये वाला, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये वाला आप सेम एज इट इज यहाँ पे नोट करेंगे 10, देन बी 5 माइनस इंटरसेक्शन माइनस 7, दैट इज 15 माइनस 7। अब तो इजी हो गया ये, दैट इज 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 14, number of elements in B 7. We have to find out number of elements in A union B if the given sets are disjoint set. अब disjoint set क्या होते हैं? जिसके अंदर जो इंटरसेक्शन होती है वो हमारे पास क्या रहेगी? 0। ओके, और अगर इंटरसेक्शन 0 है तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या नोट करते हैं यूनियन के लिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सिर्फ ये करना होगा हमें, 14 plus 7, that is 21. Okay, now question number 11, universal set is given 0 to 50 whole numbers. Set A is equal to x such that x is a factor of 25. B set is x equal to 2n. N belongs to n, means natural numbers, and x is less than 50, मीन्स यहाँ पे हमें ये जो टू सेट है ए एंड बी, दीज आर गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इन रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर रोस्टर मेथड. तो जो ए सेट है वो ए सेट हमारे पास क्या आएगा? फैक्टर्स ऑफ 25. फैक्टर ऑफ 25 हमारे पास क्या होंगे? 5 एंड 25. देन बी सेट हमारे पास क्या होगा? x इक्वल टू 2n. ये सेट निकालने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर करना होगा. कैसे, मैं आपको बता देती हूँ. व्हेन n इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2. व्हेन n इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 2 इंटू 2 4. n इक्वल टू 3, ये सेम आएगा. देन x इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6. इन द सेम वे ये आपको कहाँ तक करना है? आप अपनी नोटबुक में अपने आप से करेंगे. लेस देन 50 मीन्स व्हेन n इक्वल टू 49, सॉरी x की वैल्यू क्या है? ये हमारे पास ये 50 है, यानी ये 50 आना चाहिए. ये 50 आपके पास कब आएगा? जब आप कंटिन्यूटी में करोगे तब आपको पता चलेगा कि 25 टू जा 50 होता है, क्योंकि 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. लेकिन बोला गया कि आपको लेस देन 50 मीन्स n इक्वल टू आप क्या लेंगे? 24. तो ये आपका 24 तक जाएगा. देन x इक्वल टू 2 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 48. तो जो हमारे पास सेट बी आया है दैट इज इवन नंबर्स अप टू 48. इसको आप कैसे नोट करेंगे? 2 4 6 देन डैश 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 48. ये हमारे पास सेट है. आप नोटबुक में पूरा नोट करेंगे, मैं आपको पहले बोल रही हूँ. ये नोट करेंगे, उसके बाद ये नोट करेंगे. अब मैं इसको हटा देती हूँ. हमें ए पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट में आप क्या फाइंड आउट करेंगे? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है. तो कौन कौन से नहीं है? अब आप देखेंगे कि ये तो बहुत सारे हैं. 0 1 2 3 4 5 नहीं लेना क्योंकि 5 है इसमें. 5 और 25 को छोड़ के आप सारे नंबर लेंगे. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26. 25 नहीं लेना क्योंकि ये इसमें है. आफ्टर दैट ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 50 तक.
ओके, देन बी पार्ट, इन बी पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के वो एलिमेंट्स जो, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे इवन नंबर इसमें हैं, ओड नंबर्स नहीं है। ओके, ओड नंबर इसमें नहीं है, तो जो ओड नंबर है वो आप ले लेंगे 0, देन 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि बी में ये 48 तक ऐसे मिलेगा, तो ये सारा आपका कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 49 तक। ओके, लेकिन ये हमारा कहाँ तक है, 50 तक है, तो 49 देन 50, यहाँ पे 47 आएगा, देन ये 49 एंड 50। यूनिवर्सल सेट में हमें क्या देखना होते हैं, वो एलिमेंट यू के जो बी में नहीं है। देन इन सी पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इस वाले में 5 भी है और इसमें 25 भी आएगा। ए में हमारे पास 5 एंड 25 नहीं था। ओके, तो जब आप इन दोनों को की यूनियन लेंगे तो ये आपके पास नॉर्मली है, वो होल नंबर्स आ जाएंगे 1 to 50। अब आंसर आप इनके पीछे बिल्कुल चेक ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत मिलेंगे आपको। देन डी पार्ट, ये वाला सेट है, इसको किसी दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वाला आंसर भी ठीक है और वो भी ठीक है। देन डी में देखिए क्या निकालना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट्स जो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर नहीं है, 2, 4, 6, इसमें 5 भी लेना है क्योंकि 5 भी नहीं है। तो इसमें 2 नहीं है इसमें, क्योंकि सारे इवन नंबर नहीं है, उसके साथ इसमें 5 नहीं है। 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, देन 18, 20, 22, 24, 25 भी नोट करना है इसमें, क्योंकि 25 नहीं है। सॉरी, इसमें 25 नहीं है, तो इसमें 25 नोट नहीं करना और इसमें 5 भी नोट नहीं करना। ये दोनों नंबर आपको नोट नहीं करने, हमें ए के वो एलिमेंट लिखने थे जो इसमें नहीं है। तो इसमें ना 5 लिखना ना 25, मीन्स ये आपके पास सारे कैसे आ गए, ये आपके पास आ गए सारे इवन नंबर्स। ओके, क्या नोट कर सकते हो, ऑल इवन नंबर्स, ये आप अपने आप से आगे नोट कर सकते हैं 50 तक। देन ई पार्ट, इन ई पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी के कौन से ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट, इसमें सारे ओड नंबर्स है। ओके, इसमें ओड भी है और इवन भी है, तो कौन सा नहीं है, इसमें हमारे पास, मैंने बोला था कि आप कंटिन्यूटी में जब लेंगे तो यहाँ पे 25 भी आया होगा और 5 भी है, लेकिन यहाँ पे ना 5 है और ना 25 है, तो इसका आंसर ये होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।